तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मशीन लर्निंग के टाइप्स को क्लासीफाई करें डिपेंडिंग ऑन कि हम लोग अपने मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग टाइप पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। हम लोग अपने मशीन लर्निंग को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड दूसरा है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। और चलिए यही हम जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग से। अगर आप सुपरवाइज्ड का गूगल में जाकर सर्च करो तो इसका जनरली मीनिंग होता है समथिंग दैट इज डन अंडर गाइडेंस। मतलब कि आप कुछ ऐसे काम करो जो किसी के गाइडेंस के अंदर हो। फॉर इंस्टेंस एक टीचर एंड अ स्टूडेंट। तो अगर आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कर रहे हो अपने सुपरविजन के अंडर में तो वो आता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वो ये है कि जब आप उसे डेटा देते हो तो एक लेबल डेटा होता है। तो अब लेबल डेटा होता क्या है एनीवे? अगर आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाए और उसमें आपके इनपुट और आउटपुट दोनों मेंशन किए जाएं तो वो होता है आपका लेबल डेटा सेट। इस तरीके से क्या होता है, आपको पता होता है कि सर्टेन इनपुट का सर्टेन आउटपुट क्या आने वाला है। तो इस टाइप के डेटा को हम कहते हैं लेबल डेटा और सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम लेबल डेटा ही यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक बास्केट है जिसमें एक बनाना और एक एप्पल है। अब बनाना के कुछ फीचर्स हैं जैसे येलो कलर एंड लॉन्ग शेप एंड एप्पल का एक फीचर है बॉल शेप एंड रेड कलर। तो जब आप ये दो फ्रूट्स अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हो आप ये बताते हो कि ये बनाना है और इसके कलर ये सब है और ये एप्पल है उसकी शेप और ये सब है। तो आप उसे एक्सप्लिसिटली ये बता रहे हो। फिर जब आपका मशीन लर्निंग मॉडल एक बार ट्रेन हो जाए आप उसे अब सिर्फ एक एप्पल या बनाना में से कोई भी चीज़ दिखाओगे और आपका मशीन लर्निंग मॉडल ये प्रिडिक्ट कर देगा कि ये एप्पल था या बनाना था। इसमें आपने किया क्या कि ट्रेनिंग टाइम पे आपने उसे इनपुट और आउटपुट दोनों दिया और टेस्टिंग टाइम पे आपने उसे टेस्ट किया। तो ये था सिंपली सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग को आप आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग में होता क्या है कि जो आपको जो आउटपुट होता है वो एक कैटेगोरिकल बेस्ड होता है। फॉर इंस्टेंस कि आप एक एग्जाम पास कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जो कि येस या नो होगा। अगर आपके पास में कार इंश्योरेंस है तो आप उसे क्लेम करोगे कि नहीं करोगे, वो भी ट्रू एंड फॉल्स होगा। कि गिवन अ बॉल उसका रेड कलर है या फिर येलो कलर है। तो इसमें यूजुअली आपके कैटेगरी बेस्ड आउटपुट रहते हैं। वेयरएज अगर आप रिग्रेशन बेस्ड सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल की बात करो तो उसका जो आउटपुट होता है वो एक न्यूमेरिक बेस्ड होता है। फॉर इंस्टेंस वेट, डिस्टेंस, हाइट, इस तरीके से। तो ये दो हुए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अब अगर आप बात करो यहाँ इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स भी होते हैं। टू स्टार्ट विद पहला होगा आपका लीनियर रिग्रेशन, फिर आता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, फिर आता है के मीन्स, फिर आता है डिसीजन ट्री और भी 2-3 कई 4। ठीक है, तो ये था बहुत क्विकली इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। और अब बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बहुत ही डिफरेंट है और आप या फिर कहो कि बिल्कुल अपोजिट है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आप लेबल डेटा देते हो तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आप अनलेबल डेटा देते हो। इसका मतलब क्या है कि आप अपना जो डेटा यूज कर रहे हो उसमें कोई इनपुट और कोई आउटपुट नहीं दिया गया है। मतलब गिवन अ सर्टेन रिकॉर्ड उसका आउटपुट क्या आने वाला है ये डिसाइडेड नहीं है, ये आपके डेटा सेट में नहीं दिया गया है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब आप एक डेटा अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दो और उसे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से उसे ट्रेन करो तो आप चाहोगे कि आपका मशीन लर्निंग मॉडल उस डेटा को देख के उसमें से इंसाइट्स निकाले, मतलब कि उसमें से कुछ सिमिलैरिटीज निकाले और आपके डेटा सेट्स को कैटेगराइज कर दे। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपके पास में 500 इमेजेस हैं जिसमें से 250 इमेजेस कैट्स के हैं एंड 250 इमेजेस डॉग्स के हैं। तो ये इमेजेस आपने अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दिए ट्रेन करने के लिए। लेकिन जब आप उसे ट्रेन कर रहे हो आपने ये नहीं कहा कि ये कैट है और ये डॉग है, आपने सिंपली 500 इमेजेस दे दिए। अब डिपेंडिंग अपॉन उन सारे पिक्चर्स को देख के आपका मशीन लर्निंग मॉडल ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेगा कि कैट कैसा दिखता है एंड डॉग कैसा दिखता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे कोई सी इमेज दिखाओ तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल ये प्रिडिक्ट कर लेगा कि ये आइदर डॉग था या फिर कैट था। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यूजुअली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में। इसके भी कई सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे कि के मीन्स एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग एंड बहुत सारे। सो अगर हम ओवरऑल समराइज करें, आप सुपरवाइज मशीन लर्निंग में आप लेबल डेटा के साथ काम करते हो और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आप अनलेबल डेटा के साथ काम करते हो। सुपरवाइज लर्निंग बहुत ही ईजी है
और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग थोड़ा सा टफ है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग ईजी होने के बावजूद भी बहुत एक्यूरेट आउटपुट देता है और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टफ होने के बावजूद भी आपको इतना एक्यूरेट आउटपुट नहीं देता है। तो ये था क्विक इंट्रो अबाउट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। आई होप आपको पसंद आया हो। माय नेम स्टीफन साइमन। इस चैनल में मैं और इस टाइप का कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।